अरे मम्मी जी आप। जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कैसे हो? सोनिया। सूजन तो काफी कम हो गई, पहले से आराम भी काफी है। डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मेरी सलाह माने तो आप इनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट नर्स रख लीजिए। वो इनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करवाएगी और दवाई भी देती रहेगी। उससे बाबूजी के ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर, आप ही अपनी तरफ से कुछ फिक्स करा Actually, दीजिए। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानता हूँ, हाँ। उसे रख लेता हूँ बाबूजी का ध्यान रखने के लिए। वो सब आप देख लीजिए, इनका ध्यान काफी रखना पड़ेगा। जी, टाइम से दवाई देनी है, एक्सरसाइज करवानी। जी बाबूजी, अगर आप टाइम से दवाई लेंगे और एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है जीतू, मैं चलता हूँ। बेटा जी डॉक्टर साहब को बिल्कुल। सोनिया, बाबूजी का ध्यान रखें। आइए डॉक्टर साहब। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप टाइम से दवाई और एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे मम्मी जी आप। जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कैसे हो? सोनिया। अरे मम्मी जी आई हैं, कहाँ हो तुम? जी, मैं बाबूजी के पास हूँ। प्लीज आइए। बाबूजी, ये पम्मी है। नमस्ते बाबूजी। पम्मी, ये मेरी बीवी है। नमस्ते। नमस्ते। हेलो बाबूजी, कैसे हो आप? अच्छा, मैं जरा चेक कर लूं। आराम से रखेंगे। हाँ जी। आराम से बाबूजी। आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है बाबूजी? हाँ, एक बार ये चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, आपको इस पैर में ज्यादा दर्द है बाबूजी? अच्छा, वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर बाबूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और वो बैठने लायक भी हो जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। टेंशन मत लीजिए बाबूजी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। बाबूजी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पता है बाबूजी, इससे पहले मैं जहाँ जाती थी ना मसाज पार्लर, वहां पे मैं इतने अच्छे से मसाज देती थी कि 2 दिन में इंसान खड़ा हो जाता था। बाबूजी, ये रही आपकी ग्रीन टी, और अब से आप ग्रीन टी ही पियोगे। ग्रीन टी? लेकिन मुझे तो दूध बहुत पसंद है। इसमें तो दूध है ही नहीं। अरे बाबूजी, ये ग्रीन टी है, इसमें दूध कहाँ से आएगा? और ये आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, पी लीजिए जल्दी। अच्छा, तब तो मैं जिंदगी भर यही। बाबूजी, मैं 1 मिनट में आई। मम्मी, जी बाबूजी। देखो मेरा पेन कहीं यहीं कहीं गिर गया है। मिल नहीं रहा है। आपका पेन? झुक के देखो ना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, आपका खाना आ गया। चलिए आप आराम से उठ जाइए, आराम से। 1 सेकंड, मैं आपका तकिया ठीक कर दूं। ठीक है आप? ये आपका खाना है
और पूरा खाना खत्म करना है आपको। पम्मी, हाँ जी बाबूजी। तुम अपने हाथ से खिला दो ना प्लीज। क्यों नहीं? बहुत अच्छी हो थैंक्स तुम। बाबूजी। भाई वाह, इतनी जल्दी इतना सुधार, वरना सालों लग जाते हैं ऐसे केसेस में पैदल चलने में। जादू है पम्मी जी के हाथों में। इन्होंने हमें बहुत जल्दी ठीक कर दिया। जी बिल्कुल, अगर पम्मी जी से इनकी थेरेपी ऐसे ही चलती रही ना तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब पम्मी जी को जाना होगा। क्यों? अरे एक और पेशेंट है, उसका ख्याल रखना है, उन्हें जाना होगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा करो, इनकी सैलरी डबल कर दो। जीतू बेटा, मुझे फायदा भी तो हो रहा है ना। बाबूजी फायदा सिर्फ आपका हो रहा है, समझे, और नुकसान बहुतों का। और पम्मी, तुम भी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बेटा, डॉक्टर साहब, आपकी नजर में कोई अच्छा इंसान, अच्छा लड़का हो तो बाबूजी की देखभाल के लिए भेज देना। हाँ, मेरे पास एक लड़का है, लेकिन सैलरी थोड़ी ज्यादा है उसकी। उसकी टेंशन मत लीजिए, आप कल ही उसे भेज दीजिए। ठीक है, मैं कल उसे भेजता हूँ। जी ठीक है जीतू। ठीक है सर। अरे डॉक्टर, संभाल के, बाल ना टूट जाए। ठीक है सर, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत अच्छी। रुकिए, अब इसे करते हैं। आराम से, आराम से। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये सीधा कर लीजिए। मैं हेल्प कर रहा हूँ सर आपकी। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। कहाँ पे दर्द हो रहा है सर, बताइए ना। हर जगह हो रहा है। अरे बहू, तुम इतनी रात को? जीतू कहाँ है बेटा? जी बाबूजी, वो कहीं बाहर गए हैं और थोड़ा देर से लौटेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। बाबूजी, मैं देख रही हूँ कि आप काफी टाइम से बहुत परेशान हैं मम्मी के जाने के बाद से। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही, वैसे जो लड़का है ये भी ठीक ही काम कर रहा है, क्या बोलूं। बाबूजी, मैंने मम्मी जी के साथ आपको देख लिया था और आप घबराइए मत। मैं यहाँ आपको कोई गलत या सही ठहराने तो आई नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी इंसान की एक जरूरत होती है। हर किसी को कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ वो समय बिता पाए। मेरा तो आप जानते नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ। कुछ करते ही नहीं है, ना जाने कहाँ खोए खोए से रहते हैं। और कुछ बोलो तो कहते हैं जब मन होगा तब करेंगे। वैसे एक बात कहूँ बहू, मैंने उस दिन तुम दोनों की ये सारी बातें सुन ली। मैं जानता हूँ बहू कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं। बाबूजी, जो आपकी जरूरत है वही मेरी भी जरूरत है। तो मैं ये सोच रही थी, घर की बात अगर घर में रह जाती तो। ये क्या है? क्या है ये कैसे मार्क्स लेके आई हो तुम? ऐसे मार्क्स लाके मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होती है? अरे वो तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए ते पैसे खर्चे किए, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब और नहीं। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। बट पापा। चुप रह, तेरे कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जा अपने रूम में पढ़ाई कर, जा। हाय। हाय। अरे तू कब से पढ़ने लगी? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ यार, पापा ने कहा अगर इस बार मैं फेल हो गई तो पापा मेरी शादी करा देंगे। पागल, इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है? हो सकता है पापा ने तुझे इसलिए कहा हो ताकि वो थोड़ा तुझे मोटिवेट कर सके। नहीं यार, मैं पापा को अच्छे से जानती हूँ, वो तो वैसे भी मुझे नहीं पढ़ाना चाहते। पिछली बार मम्मा ने उन्हें जैसे तैसे मना लिया था। इस बार अगर मैं फेल हो गई ना तो पक्का वो मेरी पढ़ाई भी बंद करा देंगे और मेरी शादी भी करा देंगे। तो अच्छा है ना, इसी बहाने तुझे दूल्हे के रूप में एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। चुप कर यार, तुझे तो पता है ना मैं ये सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये मैथ की वजह से मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। तो तू ट्यूशन क्यों नहीं लेती? ट्यूशन? कॉलेज की फीस तो पापा मुश्किल से देते हैं, ट्यूशन की फीस घंटा देंगे। तू कहे तो मैं गुप्ता सर से बात करूं? मुझे लगता है वो बिना फीस लिए पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएंगे। गुप्ता सर फ्री में ट्यूशन? क्यों, वो तेरे चच्चा लगते हैं? बेबी, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। गुप्ता सर दिल के बहुत अच्छे हैं, वो डेफिनेटली तुझे बिना फीस लिए पढ़ा सकते हैं। व्हाट से? ठीक है, ओके, कर ले बात। ये क्या है? इनमें से किसी एक को पसंद कर लो, और इस तरह से बुक में मोबाइल छुपाकर पढ़ने से ना तुम पास नहीं होने वाली। हाँ हेलो शर्मा जी, हाँ बताइए। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सर से बात हुई तेरी? हाँ सर से बात हुई, सर मान गए हैं। मैं तुझे टाइम बता दूंगी, तब तू वहाँ पहुँच जाना। ओके। मुझे पूजा ने बताया तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पढ़ना चाहती हो। हर एक स्टूडेंट्स जो अपने दम पे पढ़ने का, जिसके अंदर जुनून हो, लगन हो, वो कभी नहीं हारते। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सर आप बहुत अच्छे हो, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या सर? कि तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हें बिना फीस लिए पढ़ाता हूं। श्योर सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हाँ, मुझे तुम्हें अकेले में ट्यूशन देना होगा, बिकॉज तुम बाकी सिलेबस से और स्टूडेंट से भी काफी पीछे छूट चुकी हो। ठीक है सर, आप जिस टाइम भी बोलोगे मैं उस टाइम पे आ जाऊंगी। तो ऐसा करते हैं, कल। आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड। गुप्ता जी कितने अच्छे। हाँ जी मैम। सर हैं? हाँ मैडम, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके थैंक जी। यू। गुड इवनिंग सर। ओह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या समय पर आई हो तुम? अच्छा चल बैठो। अरे बैठो क्यों, ऐसा करो कि यहाँ बैठते हैं ना, आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं। वैसे भी मैं थक गया हूँ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ। आहा, अब ये लीजिए सर पानी। हाँ मैम, आप कुछ लोगी? नो थैंक यू। गोपी, मुझे लगता है आज तुम्हारा काम तो खत्म हो गया जी। तो ऐसा करो, जाओ कल सुबह टाइम पे आ जाना, कुछ और बच्चे आने वाले हैं। ठीक है सर। सचमुच बहुत थक गया हूँ आज। कुछ शैतान बच्चों को डांट डांट कर मेरे गले में दर्द हो गया है। अगर तुम शैतान नहीं हो तो रहम करो हम पर। मतलब
यहाँ नजदीक आ जाओ ताकि मैं आराम से पढ़ा सकूं, सामने से तुम देख सको, हाँ, मैं तुम्हें दिखा सकूं। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, बस इतना क्यों सोचती हो? समय कहाँ है इतना हमारे पास, आ जाओ। वाह, नाइस शर्ट, सॉफ्ट है। तुम इस शर्ट में बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स सर। सर पहले ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करें। हाँ, जो चाहो, जैसा चाहो। खोल दो। मतलब किताब खोलो। हाँ, हाँ, यस, हाँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें तुम्हें यू सी, तुमको ना सबसे ज्यादा ख्याल करना है एंगल का। एंगल समझ रही हो? जी सर। तो एंगल को ध्यान में रखो और शुरू हो जाओ। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, पहले ऐसे यहाँ रखते हैं, ये 90 डिग्री है। अब इसे आस्ते से ऐसे मिलाते हैं, ये यहाँ से ऐसे, ये 180, ठीक है। और फिर हम उसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे यहाँ तक पूरा, तो 360 डिग्री का एंगल हो गया ना। कितना आसान है कि नहीं? सो नाउ विल लर्न अबाउट आवर स्लोप्स। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अरे एंगल, अरे जानना था ना तुम्हें। How could he do this to me? कभी सपने में भी नहीं लगा था कि गुप्ता सर ऐसे निकलेंगे। ये लास्ट होप था, अब वो भी खत्म। लेकिन जो आज हुआ वो गलत था। मुझे गुप्ता सर को साफ साफ बोल देना चाहिए। अरे दरवाजा तो खुला पड़ा है, अंदर जाकर देखती हूँ। सर, 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 पूजा। पूजा तू भी? छी, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी। डॉली, तू चीजों को बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। देख, कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। हर एक चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है, जाने अनजाने। तू कहना क्या चाहती है? देख, पहले मैं भी तेरी तरह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और मैं फेल हो जाती थी। पर जब से गुप्ता सर ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है ना, तब से देखना हर बार मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। एटलीस्ट फाइनल एग्जाम में मैं कितने अच्छे मार्क्स लाती हूँ। बट ये सब गलत है। देख, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरी मेहनत कोई नहीं देखने वाला। देखेंगे तो तेरा रिजल्ट ही। और तू तो जानती है, गुप्ता सर के चाचा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उनके बाएं हाथ का खेल है किसी को भी पास करवाना। और मेरे ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर है घर से, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। और तेरी सिचुएशन तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर तू इस बार फेल हो गई तो तेरी पढ़ाई तो खत्म हो जानी है। फिर तू करती रहना जिंदगी भर अपने पति देव की सेवा। चॉइस इज योर्स। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। इनमें से किसी एक को पसंद कर। क्या सोचा था? सर, मैं सारे एंगल सीखने के लिए तैयार हूँ।
लीजिए सर, आपके एक और होनहार छात्र तैयार है। अब ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। पहले मैं इसे ट्रेंड तो कर दूं, फिर ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। राइट। चले? गो। कहाँ जा रही हो? घर। तुम्हारा काम अभी दीदी। अरे तू अचानक से कैसे? गर्मियों की छुट्टी थी, मैंने सोचा कुछ दिन आपके साथ रह लूंगी। अर्पित, अगर नहाकर हो गया हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। ले पी। थैंक यू। अर्पित, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। दीदी आप फोन ले लो, मैं बुलाती हूँ। अच्छा। अरे खा, एक और। नहीं नहीं, एक और। बस बहुत हो गया। कितना खिलाओगे आप दीदी? कितनी पतली हो बहुत गई खा है। लिया। अरे अर्पित, ये मेरी छोटी बहन निधि। अरे हंस क्यों रही है? दी हम मिल चुके हैं। अच्छा चाची, मैं जा रहा हूँ काम से, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं है। पर तू हंस क्यों रही थी? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे मेरे रूम में बहुत डर लग रहा है और मुझे ना भूत से बहुत डर लगता है। तो क्या मैं आपके रूम में सो जाऊं प्लीज? अच्छा ठीक है, सो सकती हो तुम, सो जाओ यहाँ पे। थैंक यू। सो जाओ यहाँ पे। निधि। चाची कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने रिश्तेदार के घर पर जा रही हूँ, रात को आऊंगी वापस। अच्छा। निधि। जी दीदी। निधि, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम पूरे घर का ख्याल रखना और हाँ, अर्पित का भी। हाँ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। निधि, निधि क्या हुआ? ये सब करने के लिए बुलाया था तुझे यहाँ पर? हाँ, चल चल मेरे साथ, चल। दीदी दीदी हम आगे से ये नहीं करेंगे दीदी। अरे दीदी हम आगे से नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दो। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी तुझे। चल दीदी चल यहाँ प्लीज से। माफ कर दो। मैंने कहा ना, कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। दीदी हम ये सब आपके लिए कर रहे थे। तुझे ज्यादा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? दीदी अर्पित बहुत अच्छा है और उसका वो। चुप, तू अभी के अभी इस घर से निकल। दीदी नहीं मुझे प्लीज। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। निकल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। उठा अपना बैग और निकल यहाँ से।
अर्पित पर तो मेरी नजर बहुत वक्त से है, लेकिन तुमने आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। पे पानी फेर दिया। देखो अर्पित, तुम्हारे चाचा तो यहाँ रहते नहीं हैं। मैं कितनी अधूरी हूँ। जो 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 सुख तुम्हारे चाचा मुझे नहीं दे पाए, मैं चाहती हूँ कि वो सुख तुम मुझे दो। देखो अर्पित, मुझे छोड़ के मत जाओ। हेलो, तुमने जैसे बोला मैंने वैसा किया। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, आगे का तुम संभालो। और जाओ, जाकर सब सेट करो।